हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, आपके पैसे भी बचाए और आपका टाइम भी सेव करे, साथ ही साथ आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर देखो इकट्ठा किया है अपने सॉक्स। सर्दियों में ना जितने सॉक्स हो जाए कम ही है। अब सोच लीजिए, जब मेरे 8 10 12 15 जो भी हो जाए मेरे सॉक्स है, तो मेरी फैमिली में भी ऐसे ही सारे सभी के पास में सॉक्स होंगे। अब इनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। हम लोग इसको उठाते ऐसे ही करके सारे रख देते हैं। अब पता चलता है ना कि इसमें एक गुम हो गया, एक मिला, किसी का कुछ मिल रहा है, किसी का कुछ मिल रहा है। तो चलिए इनको आज मैं पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इनको कैसे रखें जिससे कि दोनों हमारे जो पेयर्स हैं एक साथ में मिल जाएं। तो पहले तो मैं इनको पहले रखने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखें। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको हम संभाल करके रखें जिससे छोटी सी जगह में ये ढेर सारे आ जाए। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको लपेटा है। अब मैं ये हिस्सा उठाऊंगी और इस पर ऐसे कर दूंगी। अब देखिए एक बहुत ही छोटा सा पैकेट बन गया है, ना निकलेगा ना खुलेगा, और कहीं पर भी आप रख देंगे तो ये अच्छी तरीके से रखा रहेगा। अब इसी तरीके से मैं अपने सारे सॉक्स, देखिए बड़ा वाला सॉक्स है तो इसको भी देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपने बच्चों के, बड़ों के, चाहे जिसके शौक से ना, सब संभाल कर रख देंगे और ये देखिए पेयर्स में रखे रहेंगे, बिल्कुल गुम नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज़ सॉक्स की होती है कि वो पता चलता है एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो छोटे छोटे से पैकेट्स बन जाएंगे और आप इनको कहीं पर भी ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। तो चलिए पहले मैं इनको सबको पेयर्स में फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जिससे मेरे घर में किसी के सॉक्स गुम नहीं होते हैं और जब जिसको नीड होती है वो अपना सॉक्स ले लेता। तो देखिए मेरे पास एक बिस्किट का डिब्बा था। इस तरीके के डिब्बे में अक्सर बिस्किट्स आते हैं और हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती। देखिए ये बड़े काम की चीज़ होती है। छोटी छोटी चीज़ें हम अगर इनको संभाल कर रखते हैं तो हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 10 से 11 जोड़ी सॉक्स मेरे पास हैं और मैं इस छोटे से डिब्बे में सारे ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से रखती हूँ। अब मेरे पास इस तरीके के 3 4 डिब्बे हैं, मैं सारे इस तरीके से रख देती हूँ। देखिए छोटी जगह में 10 जोड़ी सॉक्स रख गए हैं। तो कितना अच्छा सा ये तरीका है। जब भी हमें नीड होगी तो हम बस इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और निकाल लेंगे। हमारे सॉक्स गुम भी नहीं होंगे और ये छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज होकर के रखे भी रहेंगे ढेर सारे। तो उम्मीद करते हैं टिप छोटी सी ज़रूर है लेकिन बहुत यूजफुल है, क्योंकि एक सॉक्स गुम हो जाता है तो दूसरा बेकार हो जाता है, हमें पता चलता है फिर से नया खरीदना पड़ता है। तो इससे हमारा देखिए टाइम भी बर्बाद होता है कि हमें घंटों ढूंढना पड़ता है और हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं क्योंकि हमें दूसरा लाना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपको ना तो ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बार बार नया खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं इसको संभाल कर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। रेसिपी भी आज हमारी बहुत ही कमाल की और सर्दियों से रिलेटेड है। तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी। तो मैंने यहाँ पर देखिए वैसलीन ले लिया है और यहाँ पर आप इसको इकट्ठा बना करके, मतलब इस पूरी डिबिया को भी बना करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वैसलीन ले लिया है और ले रही हूँ मैं यहाँ पर एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए ऐसे नहीं खुला तो मैं यहाँ पर इसको चुबो दूंगी इस तरीके से सेफ्टी पिन और ये हो जाएगा हमारा ओपन। तो चलिए निकाल देते हैं। ये देखिए सारा निकल गया। इस तरीके से आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसमें जितना भी ऑयल है सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर बस मेरा काम हो गया। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और एक बहुत ही स्मूथ सी क्रीम बन करके रेडी होगी। बस आपको इस तरीके से फेंटना है, जैसे आप फेंटोगे वैसे देखोगे कि बिल्कुल जैसे हम लोग किसी बहुत अच्छी क्रीम, बहुत महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे बिल्कुल पफी, बहुत ही सॉफ्ट क्रीम बन करके रेडी हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसको क्रीम फॉर्म में बना लेना है। अब इसका आप यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख करके चौंक जाएंगे कि ये बेकार सी चीज़ जिसे हम लोग बहुत ही
नॉर्मल चीज़ समझते हैं, ये हमारे लिए इतनी काम की हो सकती है, खासकर हम महिलाओं के लिए। और महिलाएं ही नहीं, बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अक्सर काम करते रहते हैं, सॉक्स पहने रहते हैं, फिर भी हमारी जो उंगलियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सूज जाती है, लाल पड़ जाती है और दर्द होती है ये चीज़ें। और जब हम रात में लेटते हैं ना, तो इसमें इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि बस पूछिए नहीं, नींद नहीं आती, और हमारी एड़ियाँ भी खूब फटती हैं। ये अक्सर सभी महिलाओं के साथ में होता है, क्योंकि हम लोग पानी में काम करते रहते हैं, फिर हम लोग चलते इधर उधर करते रहते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी भी उंगलियों में रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, या बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है ना, या फिर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, या टाइट टाइट सी स्किन हो गई है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए। बस इसको इस तरीके से बना कर रख लीजिए, और जब आप शाम को काम करने करने लगे ना किचन में, तब आप इसको लगा दीजिए इस तरीके से। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ ना, अच्छी तरीके से आपको इसको लगाना है, लगा करके अच्छी तरीके से मालिश कर दीजिए। आप सिर्फ एक दिन इसका इस्तेमाल करेंगी, और उसके बाद में जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तो आप चौंक जाएंगी कि यार ये इतनी सिंपल सी चीज़ और इतना अच्छा वर्क करती है। तो बस इस तरीके से आपको लगाना है, और लगा करके उसके बाद में आपको लेना है एक पॉलीथीन, जो पतली वाली होती है ना, उसको ले लेना, जिसमें हम सब्जी वगैरह मंगाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आपको एक नॉट लगा देना है। मेरी पॉलीथीन फटी हुई है, तो मैं इसको ऐसे आप लोगों को पहनकर दिखा दे रही हूँ। और इस तरीके से आपको बस नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद में इसका इस्तेमाल आपको करना है तब तक के लिए जब तक कि आप सोने ना चलें। तो यहाँ पर मैं इसको पहले नॉट लगा देती हूँ। हमारी जेनी चेक करने आई थी कि आखिर मम्मा कर क्या रही हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया, देखिए, और हमारा पैर अच्छी तरीके से कवर हो गया है। अब हमें लेना है सॉक्स, और सॉक्स हमें पहन लेना है। आपको यकीन नहीं होगा ना, सिर्फ 3 से 4 घंटे जब तक कि आप किचन में काम कर रहे हैं ना, तब तक सिर्फ इसको पहने रहें। जब आप सोने चले ना, तब इसको उतार दें। आप देखेंगे आपके पैर एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। जो आपकी उंगली में बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, खुजली होती थी, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए मैंने इसको पहन लिया है। अब चलिए हम दूसरे पैर में मालिश कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इसी तरीके से दूसरे पैर में भी पहन लेंगे, और उसके बाद में आराम से किचन में काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रात में इसको पहन करके सोएं या कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो मैं आपको एक बात, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि कभी भी आप सॉक्स पहन करके या पॉलीथीन पहन कर या कोई चीज़ ऐसी पहन करके रात में बिल्कुल मत सोइए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर से लेकर के पैरों तक जाता है, और पैरों से सिर तक जाता है। जब आप कोई चीज़ पैरों में पहने रहेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट होगी, और हमारा जो ब्लड है वो पैरों की तरफ ही भागेगा। इससे कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये गलती कभी भी मत करिए। रात में कभी भी ना तो सॉक्स पहनकर सोइए, और ना पॉलीथीन वगैरह पहनिए। जब आप काम करें तब इसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद में जब सोने चले तो आप उतार लें। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, फिर मुझे कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आजकल ना क्या होता है, हम लोग ब्लैंकेट को कुछ इस तरीके से डाल देते हैं, जिससे जब भी मन करे ना, तो बस आओ और चुपचाप से ब्लैंकेट में घुस करके बैठ जाओ। लेकिन क्या होता है, हमारा ब्लैंकेट कुछ इधर उधर लटका रहता है, इधर उधर बिखरा रहता है, जिससे कि हमारा पूरा बेड ही मेसी लगता है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारा बेड बहुत अच्छी तरीके से, अपने होटलों में देखा है आजकल जब वो लोग लगाते हैं ना बेड, तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ उसका सिंपल सा तरीका कि किस तरीके से हमें अपने ब्लैंकेट को लगाना चाहिए। तो ब्लैंकेट को देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मोड़ दिया है, इस तरीके से मोड़ना है आपको, और थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको लगाना है, लटकाना है। उसके बाद में इसको बेड में इस तरीके से सेट कर देना है, जैसे हम लोग बेडशीट करते हैं। इससे क्या होगा, आपका बेड बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा, एकदम से फ्लैट पड़ा रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से ब्लैंकेट आपका। और आप इसको ओढ़ेंगे, फिर से आप हल्का सा हाथ लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे आपका बेड बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा, और आपके लिए ईजी भी होगा कि बस आइए आराम से बैठ जाइए, जब कुछ काम करना हो तो फिर निकल कर चले जाइए। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन इसको आप आजमाएंगे तो कहेंगे वाह, वाकई में कमाल करता है, देखने में भी सुंदर लगता है, और बिल्कुल बिखरा बिखरा आपका बेड नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपके लिए ज़रूर यूजफुल रही होगी, और आपको ये पसंद भी आई होगी।
क्योंकि जिसके घर में बच्चे होते हैं उसके घर में अगर कुछ फैला होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा गैस सिलेंडर को लेकर के। क्या होता है ना, जैसे ये मेरा गैस आया ना तो मुझे लग रहा था कि लीकेज हो रहा है। मैंने इसको ट्राई तो किया लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। फिर मुझे एक जुगाड़ आया कि उसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से पकड़ पाएंगे कि वाकई में आपके सिलेंडर में लीकेज है या नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका जुगाड़। तो इसको मैंने कैप को लगा दिया था, चलिए फिर से निकाल देते हैं और लेते हैं अदरक। अदरक को कुछ इस तरीके से आपको रखना है और उसके बाद में छोड़ देना है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कितना सिंपल सा तरीका है इसको पता लगाने का कि इसमें लीकेज है या नहीं है। तो चलिए आपको 15-20 मिनट हो गया है, इसको निकाल कर दिखाते हैं तो आप रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। ये देख सकते हैं अदरक नीचे से पूरी गीली हो गई है और देखिए यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा, मतलब पानी भी नहीं है ये, और ये देखिए गिली भी है। ऐसा नहीं कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं छूट रहा है, लेकिन देखिए ये अंदर बाहर तक भी इधर उधर साइड में निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अदरक का एक टुकड़ा रख करके जान सकते हैं कि अदरक मतलब हमारा गैस जो है मतलब सिलेंडर लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज के बाद में अगर आपके भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका गैस लीक कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से सिलेंडर पर इसको रख दीजिए और उसके बाद में चेक कर लीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस अदरक को बिल्कुल खाने में यूज मत करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा है इसमें और मैंने इसको रखा था रात भर के लिए, लेकिन ये क्या है ना, हम कहीं भी अब आजकल रख देना तो आटा अगर हम खुला रख देते हैं तो सूखने लगता है और अगर हम बंद करके कहीं रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चिपकने लगता है। देख सकते हैं आप बर्तन में किस तरीके से चिपक गया है। अगर हम बर्तन को तुरंत नहीं धुलेंगे ना तो ये सूख जाएगा और फिर जल्दी से ये साफ़ नहीं होगा। तो इसको मैं किस तरीके से रखती हूँ, अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये गलती मत करिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं वो तरीका जिस तरीके से मैं रखती हूँ। और मैं पूरा दिन आटा रखे रहती हूँ लेकिन मेरा आटा बिल्कुल बर्तन में चिपकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा बर्तन ले लिया। आप थोड़ा सा लेना है आपको मस्टर्ड ऑयल और इस तरीके से रब कर देना है अपने बर्तन में, जिस भी बर्तन में आपको अपना आटा तैयार करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अब इसमें रख दूँगी। देखिए कितना इसमें चिपका हुआ है और इसको रखने के बाद में आप खुद चौंक जाएंगे कि वाकई में ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था लेकिन हमें पता नहीं था। अब आप आटे को चाहे जब उठाएंगे तो आटा आपका बिल्कुल बर्तन में चिपकेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपकी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि आटा बर्तन में चिपक जाता है फिर ये जल्दी छूटता नहीं है। मैं भी पहले परेशान थी लेकिन जब से मैंने ये टिप अपनाई वाकई में कमाल कर गया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप पसंद आई और कौन थी आपके लिए काफ़ी यूजफुल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव शहर देश से, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।